अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो आज हमने एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशंस करने हैं। में हमारे पास जो पहले फार्मूले यूज़ होंगे क्वेश्चंस को हल करने में, तो वो पहले देख लेते हैं कि वो कैसे यूज़ होंगे। तो हमारे पास दो करें सवाल आएंगे हमारे पास। तो एक सवाल में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, ठीक है। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी और आपको कहा जाएगा कि विदाउट सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द गिवन इक्वेशन। कि जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है इसके रूट्स के सम भी फाइंड करें और रूट्स का प्रोडक्ट भी फाइंड करें, लेकिन रूट्स निकाले बगैर। तो वो हम कैसे करेंगे। हमारे पास फॉर एग्जांपल ax² + bx + c = 0 हो गई। ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो इसके अब हमने रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है, लेकिन उसे विदाउट सॉल्विंग, ठीक है। हमारे पास इसके दो रूट्स आएंगे, ठीक है। एक रूट को नाम देते हैं अल्फ़ा का और दूसरे रूट को नाम दे देते हैं बीटा का, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा दो रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब उसने कहा है कि सम फाइंड करें इन दोनों रूट्स के, ठीक है, सम और प्रोडक्ट। सम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों रूट्स को प्लस कर देंगे। अब प्लस करके हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर हमारे पास आएगा -b/a, ठीक है। -b/a कौन सा है, ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास b यहाँ पे x का वेरिएबल होगा और x² का वेरिएबल a होगा। तो हमने लिख देना है कि अल्फ़ा और प्लस बीटा मतलब जो दो रूट्स हैं इस इक्वेशन के, उनका सम जो है वो इसके बराबर है, ठीक है। और दूसरा उसने कहा है कि प्रोडक्ट फाइंड करें। तो प्रोडक्ट के लिए हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, अल्फ़ा और बीटा को। तो हमारे पास क्या आएगा फार्मूला, c/a आ जाएगा, ठीक है, c/a। अब आपको पता है इक्वेशन में c ये है और a x² का वेरिएबल है, ठीक है। तो c/a आ गया। अब ये हमने रूट्स की सम भी ले लिया और रूट्स का प्रोडक्ट भी ले लिया, लेकिन विदाउट सॉल्विंग द रूट्स, मतलब उसको फैक्टर्स बनाए बगैर हमने उसके रूट्स का सम और प्रोडक्ट निकाल लिया। अगर हम करते कि पहले इसके फैक्टर्स बनाते, फिर रूट्स निकालते, फिर उनको सम करते, प्रोडक्ट करते, तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो ये बहुत ही इजी और डायरेक्ट मेथड है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसके रूट्स का सम और प्रोडक्ट आप इजीली ले सकते हैं। -b/a सम होगा और c/a प्रोडक्ट होगा। तो ये आपने फार्मूलेस को याद। बाद है थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब ना गिवन हो, मतलब हमारे पास जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना हो, इज़ नॉट गिवन, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हमें दी गई, हमें जस्ट उसने दो रूट्स दे दिए हैं। वो कहता है कि आपके पास दो रूट्स हैं, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा। फॉर एग्जांपल अल्फ़ा और बीटा आपके पास दो रूट्स हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब इक्वेशन नहीं दी, सिर्फ उसके रूट्स निकाल के दे दिए कि ये रूट्स हैं। अब इन रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड करें और इक्वेशन बनाएं, ठीक है। अब हमने रिवर्स चलना है। पहले क्या करते थे कि पहले इक्वेशन दी गई थी, उसके रूट्स लेते थे और फिर हम उसके रूट से सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लेते थे। अब उसने कहा है कि सिर्फ आपको रूट्स दिए गए हैं, अब आपने रूट्स का सम और प्रोडक्ट लेके उसकी इक्वेशन बनानी है, ठीक है। दो तरीके हैं, रिवर्स जाना है अब हमने। तो हमारे पास दो रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा। तो सम के लिए हम क्या करते थे कि अल्फ़ा + बीटा कर लेते थे, ठीक है। और प्रोडक्ट के लिए क्या करते थे, अल्फ़ा बीटा कर लेते थे। अब यहाँ पे -b/a और c/a नहीं लिख सकते, नहीं कर सकते उससे, क्योंकि हमारे पास तो इक्वेशन गिवन नहीं। इक्वेशन होती तो वहाँ से b और c की वैल्यूज़ लेते, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वेशन ही गिवन, सिर्फ रूट्स गिवन है, तो रूट्स को ही देखते हुए हमने उस पर फॉर्मूला लगाना है, अल्फ़ा + बीटा सम के लिए और अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट के लिए। अब ये हमने दो फार्मूलाज लिख लिए। अब यहाँ से हमारे पास कोई ना कोई वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब उन वैल्यूज़ को हमने पुट कर देना है यहाँ पे। अब हमने तीसरा फार्मूला जो याद रखना है वो है x² - sx + p = 0। अब ये हमारे पास दो रूट्स दिए गए थे, उन रूट्स का हमने सम ले लिया, प्रोडक्ट ले लिया और फिर सम और प्रोडक्ट को हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया। देखें ना, x² - sx + p = 0 के ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। और यहाँ पे जो x का वेरिएबल है वो क्या कहलाएगा, s, मतलब रूट्स का सम, और जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, रूट्स का प्रोडक्ट। p क्या कहलाएगा, रूट्स का प्रोडक्ट। तो इस तरह हमने ये इक्वेशन बना लेनी है क्वाड्रेटिक, ठीक है। पहले क्या था हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, रूट से उनके सम और प्रोडक्ट निकाले। अब हमारे पास रूट्स हैं, उनके सम और प्रोडक्ट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाली। तो ये फार्मूलाज जो हैं आपने माइंड में रखने हैं, और सारे ही तकरीबन क्वेश्चन जो हैं एक्सरसाइज में वो इन्हीं की बेस पे हैं, ठीक है। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। 2.3 का
एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन बिलो। अब हमें रूट्स दिए गए हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और उससे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। रूट्स गिवन है और इक्वेशन बनानी है। तो रूट्स पहले हमारे पास क्या है, -4 और 9। हमने लेट्स सपोज कर लेना है कि हमारे पास अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -4 है और बीटा इज़ इक्वल टू 9 है। मतलब अल्फ़ा और बीटा दो रूट्स बताए गए थे। तो अब हमने इनका सम और प्रोडक्ट ले लेना है। ठीक है, सम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है -4 और बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है +9। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। 9 में से 4 गए तो 5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है उसके प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट के लिए आपने क्या करना है, अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई करवा देना है। अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से तो हमारे पास -36 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अल्फ़ा और बीटा दोनों हमारे पास आ गए, मतलब सम और प्रोडक्ट। ठीक है, एस इसको क्या लेंगे, डिनोट कर देंगे सो पी से। अब हमने कहा था कि इससे इक्वेशन बनानी, तो इक्वेशन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या थी, एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। अब एक्स का स्क्वायर वैसे का वैसे माइनस एस की जगह पे एस की वैल्यू क्या है 5, तो 5 लिख देंगे। एक्स प्लस पी की जगह पे पी की वैल्यू, तो वो क्या है हमारे पास -36, तो वो लिख देंगे। एक्स स्क्वायर -5x और -36 इज़ इक्वल टू 0। तो ये देखिए हमारे पास इक्वेशन बन गई। रूट्स गिवन थे और उससे हमने इक्वेशन बना ली है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 5 और -7 दो रूट्स गिवन है। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 5 ले लेते हैं और बीटा इज़ इक्वल टू -7 ले लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों का सम ले लेंगे। सम ऑफ द रूट्स हमारे पास क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा 5 प्लस -7 इज़ इक्वल टू, अब -7 में से 5 जाएंगे तो कितना आ जाएगा -2। ये सम कहलाएगा हमारे पास। और प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 को -7 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 35 आ जाएगा। अब हमने इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख देनी है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन में s की और p की वैल्यू पुट कर देनी है। s की वैल्यू हमारे पास क्या है -2 और p की वैल्यू क्या है -35 इज़ इक्वल टू 0। x का स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस का 2x आ जाएगा, -35 इज़ इक्वल टू 0। नंबर 3 है -7/5 और -6/5। अब दो रूट्स गिवन है, अल्फ़ा हम कह लेते हैं कि -7/5 है और बीटा इज़ इक्वल टू -6/5 है। सबसे पहले क्या करेंगे, सम लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा कर देंगे, उनकी वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर लेंगे। ऐड करने के लिए देखें हमारे पास ये बटे की फॉर्म है तो उसका एलसीएम ले लेंगे। बटे में 5 और -7 और -6 ऊपर, ये -13/5 बन जाएगा। तो एस की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, सम क्या आ गया रूट्स का -13/5। अब प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट के लिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा। 7 को 6 से करेंगे तो 42, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखें हमारे पास प्रोडक्ट भी आ गया और सम भी आ गया। अब इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0 में पुट कर देंगे। यहाँ पे हमने इसकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब देखें हमारे पास ये बटे की फॉर्म में, हम चाहते हैं कि इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 25 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइडों पे। तो 25 एक्स स्क्वायर प्लस 25 5 से कैंसिल होकर 5 बच जाएगा यहाँ पे, इंटू 13x प्लस ये 25 इस 25 से कैंसिल होगा तो 42 आ जाएगा। 5 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है रूट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास -3/2 और 7/2। हमारे पास है अल्फ़ा हमने -3/2 को सपोज कर लिया और बीटा को 7/2। अब एस हमने लेना है, मतलब सम ऑफ द रूट्स। उसके लिए हम दोनों वैल्यूज़ को सम कर देंगे तो बटे में 2 आ जाएगा, -3 + 7 आ जाएगा ऊपर, वो कि 4/2 बन जाएगा। सम हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद हमने प्रोडक्ट लेना है तो प्रोडक्ट के लिए हमने अल्फ़ा बीटा करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 7 को -3 से तो -21 आ जाएगा। ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गई है।
अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म का आपको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी है, उसमें वैल्यूज़ को पुट करके सिंप्लीफाई कर देंगे, बटा है तो उसको रिमूव कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 और 3 माइनस स्क्वायर रूट 5, ये दो रूट्स हैं। अब स्क्वायर रूट को देख के आपने पजल नहीं हो जाना, ये भी बहुत ईजीली सॉल्व हो जाते हैं। सम लेने के लिए इन दोनों को प्लस करेंगे, तो 3 को 3 में प्लस किया तो 6 आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर रूट 5 और प्लस का स्क्वायर रूट 5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास 6 रह जाएगा इसका सम। प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए दरमियान में हमारे पास प्लस है और माइनस है, तो ये आपको पता है ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो हमने वही लिख दिया है 3 और 3, 3 का स्क्वायर प्लस और माइनस माइनस स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 5 इसका होल स्क्वायर। 3 को 3 से स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, माइनस 5 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर 5, 9 माइनस 5 4 हो जाएगा। ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गई 4। इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगी, इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास -2 प्लस स्क्वायर रूट 3 और -2 माइनस स्क्वायर रूट 3। ये भी सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है कि सम लेंगे इजीली, स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस और प्लस का है तो -4 सम आ जाएगा। प्रोडक्ट के लिए भी वही सेम फार्मूला जो अप्लाई किया है मैंने, ए होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर वाला, और उसके बाद स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो इजीली हमारे पास ये सॉल्व हो। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स एक्सीडिंग बाय 2 देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो हमारे पास इक्वेशन है एक्स का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ए इसमें क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है 9 और सी की वैल्यू क्या है 20। अब इसके सम के लिए आपको फार्मूला बताया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब हमारे पास किसके बराबर होंगे, अगर इक्वेशन गिवन है तो -b/a के, क्योंकि यहाँ पे रूट्स तो नहीं गिवन है, इक्वेशन गिवन है ना, तो इक्वेशन में b और a की वैल्यूज़ हैं वो पुट कर देंगे। b की वैल्यू है 9 और a की वैल्यू है 1, तो हमारे पास आ जाएगा -9। मतलब जो हमारे पास अल्फ़ा और बीटा का सम है वो -9 आ जाएगा। उसके बाद हमने प्रोडक्ट ले लेनी है अल्फ़ा बीटा की, उसको अल्फ़ा बीटा से डिनोट करते हैं और वो किसके बराबर है c/a के, क्योंकि इक्वेशन गिवन है। तो c हमारे पास क्या है 20 और a क्या है 1, तो ये हमारे पास 20 आ जाएगी। प्रोडक्ट क्या आ जाएगी 20 दोनों रूट्स की। ठीक है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं। अब आपने क्या करना है कि इनके रूट्स जो उसने बताया कि फॉर एग्जांपल अल्फ़ा और बीटा हमारे पास रूट्स होते हैं ना, उनके रूट्स को हमने क्या करना है एक्सीड करना है 2 से, मतलब उसमें 2 प्लस करना है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास अल्फ़ा एक रूट है, ठीक है, तो अल्फ़ा रूट में हमने 2 प्लस कर दिया और एक रूट है बीटा उसमें 2 प्लस कर दिया, ऐसे ही है ना। अब ये दो हमारे पास रूट्स हैं, ठीक है, अब इन दोनों का सम लेंगे और इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे। अब इसका सम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास सम ऑफ द न्यू रूट्स। ठीक है, अब ये दो न्यू रूट्स हैं, ये वाले दो जो हैं ये न्यू रूट्स हैं, अब इन दोनों का हमने सम लेना है। तो इसका सम क्या आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2 आ जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 4। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आ गया सम ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट के लिए हम क्या करते हैं अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास रूट्स नए जो थे वो क्या था अल्फ़ा प्लस 2 और बीटा प्लस 2। नए रूट्स हमारे पास यही आए थे ना। अब हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा बीटा आ जाएगा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा और प्लस 4 आ जाएगा। अब अल्फ़ा बीटा ऐसे ही रहेंगे, प्लस इन दोनों में 2 कॉमन है तो कॉमन आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बन जाएंगे, प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गई है। अब हमने ये प्रोडक्ट जो हमारे पास आई है और पीछे जो सम आया है, इनको इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन है उसमें हमने पुट कर लेना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन हमारे पास क्या है एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देती हूँ और ये जो सम वाली इक्वेशन आई इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देती हूँ। अब इसमें हमने इक्वेशन 1 और 2 पुट कर देनी है। ठीक है, पुट इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, एस और पी की वैल्यूज़ हमने वहाँ से पुट कर देनी है। तो एस और पी की वैल्यूज़ हमारे पास कहाँ है, क्या है वहाँ से एक्स का स्क्वायर वैसे का वैसे माइनस सम हमारे पास क्या था
अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 4 इंटू एक्स, ठीक है। और हमारे पास प्रोडक्ट क्या थी, अल्फ़ा बीटा प्लस 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। सिंप्लीफाई करने से पहले देखिए हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा भी है और अल्फ़ा बीटा, और पीछे हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ निकाली है ना, वहाँ से हम वो वैल्यूज़ ले लेंगे। तो एक्स का स्क्वायर आ गया माइनस, ये देखें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली है, -9, और अल्फ़ा बीटा की क्या वैल्यू निकाली है, 20। अब ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट कर देनी है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास -9 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 20, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 20 है ना, तो 20 पुट कर दी, प्लस 2 इंटू -9 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस इंटू -5 आ जाएगा एक्स प्लस 20 माइनस 18 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। एक्स का स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 प्लस का 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब क्वेश्चन नंबर 2 में एक इक्वेशन दी गई थी, तो उसमें हमने क्या किया था, उसके जो रूट्स थे उनमें 2 को एक्सीड किया था, और अब यहाँ पे डबल करना है कि 2 को अल्फ़ा से भी मल्टीप्लाई कर देना और 2 को बीटा से भी। लेकिन पहले इस इक्वेशन जो गिवन है इसके हमने सम और प्रोडक्ट निकालने हैं, और फिर उसके बाद रूट्स को डबल करके उसके सम और प्रोडक्ट्स निकालने और सिंप्लीफाई कर देना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन है एक्स का स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारे पास पता है कि इसमें इक्वेशन में हमारे पास ए क्या है 1, बी क्या है हमारे पास -p, और सी क्या है हमारे पास q, ठीक है। ये निकालने के बाद हमने इसका सम और प्रोडक्ट ले लेना है। तो सम लेने के लिए हमारे पास क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, वो क्या है -b/a, -b/a की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, b की वैल्यू -p और a की वैल्यू 1, तो हमारे पास प्लस का p आ जाएगा सम, ठीक है। अब s क्या आ गया, प्लस का p, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। प्रोडक्ट लेनी है तो अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, और वो होता है c/a, c की वैल्यू क्या है q/a की वैल्यू 1, तो हमारे पास q आ जाएगा, p इज़ इक्वल टू q, मतलब प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू q। ये क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास p उसके क्वेश्चन में आया है, ठीक है। अब ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट आ गए, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। तो रूट्स को डबल करना है, तो हमारे पास रूट्स को डबल करने के लिए अल्फ़ा से भी 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे और बीटा से भी 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 2 न्यू रूट्स आ गए हमारे पास। अब इन रूट्स का भी हमने सम ले लेना है, तो इसका सम लेंगे तो क्या होगा, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा आ जाएगा। 2 दोनों में से कॉमन हो जाएगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा बन जाएगा। अब इसका प्रोडक्ट लेना है, तो 2 अल्फ़ा को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 बीटा से, तो 4 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन 3 बनी है और ये इक्वेशन 4 बनी है, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट कर लेना है। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। एक्स का स्क्वायर वैसे के वैसे माइनस एस की वैल्यू आ गई 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस 4 अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 0। अब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ इक्वेशन 1 और 2 से हमने ले लेनी है, ठीक है। अब हमने करनी है पुट इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 इसमें पुट कर देनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास p, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है q, ठीक है। तो वो हमारे पास q आ जाएगी, एक्स का स्क्वायर माइनस 2px प्लस 4q, यही तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, कि ये जो अल्फ़ा और बीटा है ये गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं, देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर। अब वो वाली इक्वेशन फाइंड करें जिनके रूट्स ये हों, ठीक है, 1 ओवर अल्फ़ा और 1 ओवर बीटा,
ठीक है। अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। अब वो वाली इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स हों 1 ओवर अल्फ़ा और 1 ओवर बीटा। तो इसके 4 के भी हमारे पास पार्ट्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो उनके लिए सब पार्ट्स में जो ज़्यादा यूज़ होगी वो इक्वेशन यही है। इस इक्वेशन की वैल्यूज़ ही सब पार्ट्स में यूज़ होंगी। तो अब हम देख लेते हैं, हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या x² + 2x + 4, इससे हमने सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमने निकाल लिया, ठीक है। और उनको इक्वेशन नंबर 1 और 2 का नाम दे दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है, ये दो रूट्स गिवन है क्वेश्चन 1 में, 1 ओवर अल्फ़ा और 1 ओवर बीटा। सम ऑफ द रूट्स लेंगे तो 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा आ जाएगा। इनका हम एलसीएम ले लेंगे तो बीटा प्लस अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सम आ जाएगा। तो सम में अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ जो हैं वो हमने गिवन इक्वेशन में से उठा लेनी है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -2 पुट कर देंगे, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 और 4 पुट कर देंगे। S = -1/2 हमारे पास सम आ गया। अब इसी तरह हमने प्रोडक्ट लेना है, तो 1 ओवर अल्फ़ा गिवन रूट्स जो हैं 1 ओवर बीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ओवर अल्फ़ा बीटा आ जाएगी। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ आपको इक्वेशन नंबर 2 में गिवन है 4, वो लिख देंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट भी आ जाएगी। नेक्स्ट अब स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे और उसमें जो भी हमने S और P की वैल्यूज़ निकाली हैं वो पुट करके सिंप्लीफाई कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास अल्फ़ा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फ़ा, ये दो रूट्स गिवन हैं, ठीक है। तो इन दोनों रूट्स का सम लेते हैं, तो सम के लिए अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा कर देंगे। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करें अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई करें तो प्लस बीटा स्क्वायर बटा अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, ठीक है। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है इसको हम एक कंप्लीट फार्मूला बनाना चाहते हैं, जैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर हमने पढ़ा है ना फार्मूला, तो उससे हम ये करेंगे कि अल्फ़ा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर लिख देंगे और साथ में हम 2 अल्फ़ा बीटा को प्लस भी कर देंगे और माइनस भी कर देंगे। प्लस और माइनस आपस में कैंसिल भी हो सकते हैं ना, तो इसलिए अब हमने प्लस भी कर दिया और माइनस भी। प्लस वाला हमारे पास फार्मूला बनाएगा और माइनस वाला वैसे के वैसे रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। अब हमने वो जो गिवन इक्वेशन थी क्वेश्चन के पीछे उसमें हमने वैल्यूज़ निकाली हुई थी, तो वो वैल्यूज़ हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की -2 थी और अल्फ़ा बीटा की 4 थी, वो वैल्यूज़ पुट कर दी तो हमारे पास सम आ गया -1 और प्रोडक्ट आ गया 1, ठीक है। उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट करके हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, जो कि हमारे पास गिवन रूट्स हैं उनकी इक्वेशन बन गई। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 2 अल्फ़ा माइनस 1 ओवर बीटा, एक रूट ये है हमारे पास, और 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फ़ा दूसरा रूट ये है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए इन दोनों रूट्स को यूज़ करते हुए हमने सम और प्रोडक्ट्स लेनी है, ठीक है। अब सम लिया तो हम दोनों को जमा कर देंगे, तो 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फ़ा और 1 ओवर बीटा, ठीक है। अब देखिए ना 1 ओवर अल्फ़ा और 1 ओवर बीटा दोनों में माइनस था तो वो हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। और 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा एक ब्रैकेट में लिख दिए। अब यहाँ से 2 दोनों में कॉमन आ रहा है तो 2 बाहर ले लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। अब ये जो है इनका एलसीएम ले लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सम जो है वो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में आ गए हैं। अब इसमें हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह उसकी वैल्यू और अल्फ़ा बीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, मतलब सम और प्रोडक्ट्स जो हमने गिवन इक्वेशन में से निकाले हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, -2 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4, वो पुट करके हमारे पास जो सम है वो -7/2 आ गया। प्रोडक्ट के लिए हमने दोनों रूट्स जो हैं गिवन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 2 अल्फ़ा को 2 अल्फ़ा बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अल्फ़ा बीटा बन जाएगा। 2 अल्फ़ा को -1 ओवर अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 अल्फ़ा बाय अल्फ़ा बन जाएगा। -1 ओवर बीटा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 बीटा बाय बीटा, और -1 ओवर बीटा को -1 ओवर अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 ओवर अल्फ़ा बन जाएगा। अब ये अल्फ़ा इस अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा और ये बीटा इस बीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग हमारे पास -2 बच जाएंगे। इन दोनों को जमा करेंगे तो -4 आएगा। अब हमने यहाँ पे भी देखिए अल्फ़ा बीटा है और यहाँ पे भी अल्फ़ा बीटा है, तो हमने पीछे इक्वेशन में अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या निकाली थी, 4, तो 4 हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 होता है, -4 प्लस 1 ओवर 4, ठीक है। इसका अब हम एलसीएम लेंगे और इसका फाइनल हमारे पास प्रोडक्ट का आंसर आ जाएगा 49/4। अब प्रोडक्ट भी आ गई, सम भी आ गया, तो उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन बनानी है।
स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास बनाने के लिए हमारे पास फार्मूला था एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे एस की जगह पे एस की वैल्यू लिखी और पी की जगह पे 49/4 था, पी की वैल्यू लिख दी। अब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, मतलब दोनों इक्वेशन जो इक्वल के दोनों साइड्स हैं उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 इज इक्वल टू 0 के इक्वेशन आ गई गिवन रूट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फ़ा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, ये दो रूट्स हैं, ठीक है। तो ऐसे हैं हमारे पास सम, तो अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का सम ले लेंगे, तो यहाँ पे फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फार्मूला बनाएंगे और हमारे पास इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की जगह उनकी वैल्यूज़ पुट करके तो हमारे पास एस की वैल्यू आ जाएगी -4। एस की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास -4। प्रोडक्ट के लिए अल्फ़ा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर का प्रोडक्ट ले लेंगे और प्रोडक्ट आ गया हमारे पास 16 और इसमें बाद में जो हमारे पास गिवन इक्वेशन का फार्मूला है उसमें एस और पी की जगह वैल्यूज़ पुट करके उसकी इक्वेशन निकाल लेंगे। नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 अल्फ़ा -1 2 बीटा -1। अब ये दो रूट्स हैं, दोनों रूट्स का सम निकाल लेंगे तो हमारे पास 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा -2 हो जाएगा। 2 अल्फ़ा और 2 बीटा में से 2 कॉमन हो जाएगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएंगे। तो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट की -2, तो हमारे पास एस क्या आ गया -6। अब प्रोडक्ट ले लेंगे तो उन दोनों रूट्स गिवन को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास 2 अल्फ़ा बीटा -2 अल्फ़ा -2 बीटा +1 आ जाएगा। अब इन दोनों में 2 है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। अब सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज़ पुट करके ये हमारे पास पी आ जाएगा 21। अब ये हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी है एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, इसमें हम वैल्यूज़ पुट करके इक्वेशन मिल जाएगी हमें। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द इक्वेशन दैट रूट्स ऑफ, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ये जो गिवन इक्वेशन है इसके रूट्स हमारे पास एक दूसरे के रेसिप्रोकल हों, एक दूसरे के उलट हों, ठीक है। अब हमने वो चेक करना है कि कौन से रूट होंगे कि ये इक्वेशन के हमारे पास एक दूसरे से रेसिप्रोकल हो जाएं, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, गिवन इक्वेशन है। अब इसका हम प्रोडक्ट लेते हैं, सम लेते हैं, तो सम लेने के लिए क्या होता है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा। अब देखो ये इक्वेशन गिवन है तो इक्वेशन के लिए क्या होगा हमारे पास -b/a आ जाएगा, ठीक है सम, और प्रोडक्ट क्या आ जाएगा हमारे पास c/a। अब हमने क्या करना है देखें ना, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे और इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब हमने क्या करना है कि दो रूट्स ऐसे लेने हैं कि उनके प्रोडक्ट लें तो वो 1 आ जाए और मतलब वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हों, रेसिप्रोकल होंगे तो वही तभी उनके प्रोडक्ट जो है वो 1 के इक्वल आएगा ना। तो अब हमने करना है कि अगर हमारे पास लेट रूट्स आर a एंड 1/a। अब हमने दो रूट्स ले लिए लेट करके कि a और 1/a दो रूट्स हैं और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होंगे, कब होंगे ये भी हम देख लेते हैं। अब इनका प्रोडक्ट लेते हैं दोनों रूट्स का, इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट लेते हैं तो a को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/a से, तो हमारे पास a से कैंसिल हो गया तो 1 बच जाएगा। अब देखें यहाँ पे p क्या है 1, ऐसे ही है ना, यहाँ पे p 1 है और यहाँ पे p क्या है हमारे पास c/a। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास दोनों को इक्वल रख लेते हैं। अब यहाँ पे ये p की वैल्यू 1 है तो ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो अब देखिए p की जगह पे मैं 1 रख लूँगी और ये c/a आ गया। अब a उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, a इज़ इक्वल टू c आ जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे उन्होंने कहा है द रूट शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, कि हमारे पास ये क्वेश्चन में यही कहा है ना कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, तो हमारे पास दोनों रूट्स इसी सूरत में रेसिप्रोकल हो सकते हैं कि a और c बराबर हों, ठीक है। इक्वेशन में a और c बराबर होंगे तब भी हमारे पास क्या होगा, उनके जो रूट्स हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड वैल्यू ऑफ k गिवन दैट वन ऑफ द रूट इज़ गिवन। अब ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है हमारे पास, ठीक है, और इसमें k की वैल्यू जो है ना यहाँ पे k, इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है और इस इक्वेशन का एक रूट हमें दिया गया है वो है 3। इक्वेशन लिखते हैं x का स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 7k प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। ये गिवन इक्वेशन हमने लिख ली है। अब एक रूट इसमें गिवन है,
अब हमने उस रूट को पुट कर देना है। x इज़ इक्वल टू 3 है ना एक रूट, तो x की जगह पे आपने 3 पुट कर देना है और k की वैल्यू जो है वो आपने फाइंड कर लेनी है। ठीक है, 7k + 1 इज़ इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6k, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा 3 को 12, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। 7k + 1 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9, 12 और 1 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2। देखिए 9 और 1 10 हो जाएगा, तो ये -2 बच जाएगा। 6k और 7k क्या हो जाएगा, प्लस का k और +1 इज़ इक्वल, सॉरी 1 नहीं है, 1 तो हमने इसमें ऐड कर लिया। -2 + k इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2। यही तो हमने फाइंड करना। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड वैल्यू ऑफ m in the equation 2x² + 3x + m is equal to 0 when sum of its root is equal to double the product of its root। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन गिवन है, इसमें m की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, और m की वैल्यू मालूम कर sum इज़ इक्वल टू, अब देखें sum इज़ इक्वल टू डबल द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास हमने इक्वेशन ले लेनी है। इक्वेशन के सम कैसे लेते हैं, -b/a, ए बी और सी की वैल्यूज़ हमें पता है क्या है, तो -b/a मालूम कर लेंगे, तो b की वैल्यू है 3 और a की वैल्यू है 2, तो सम आ जाएगा। प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे, c/a, c की वैल्यू है m और a की वैल्यू है 2, तो m/2 आ जाएगा। अब सम और प्रोडक्ट्स हमारे पास आ गए, तो नेक्स्ट कंडीशन उसने क्या रखी है कि जो सम है वो बराबर होना चाहिए प्रोडक्ट के डबल। ठीक है, सम जो है वो प्रोडक्ट से 2 गुना होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमने 2p लिख दिया, s इज़ इक्वल टू 2p। अब यहाँ पे s की जगह पे s की वैल्यू और p की जगह पे p की वैल्यू जो भी हमने निकाली है वो पुट कर देंगे। तो s की वैल्यू क्या है, -3/2, p की वैल्यू है m/2, पुट करेंगे। अब 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो m की वैल्यू -3/2 बच जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ x² + ax + b इज़ इक्वल टू 0 एंड अल्फ़ा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ ax² + कैपिटल AX + b इज़ इक्वल टू 0। प्रूव दैट जो a है कैपिटल वो इसके बराबर होना चाहिए और कैपिटल b की वैल्यू ये होनी चाहिए। मतलब उसने 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, दोनों के अलग-अलग रूट्स दिए हैं। इक्वेशन 1 के रूट्स है अल्फ़ा बीटा और इस इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फ़ा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर। अब हमने प्रूव करना है कि ये जो कैपिटल A है इसकी वैल्यू ये होनी चाहिए और कैपिटल B की वैल्यू ये होनी चाहिए। ठीक है, अब जो पहली इक्वेशन है वो लेते हैं, उसके रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो उसके रूट्स उसने बताया कि अल्फ़ा और बीटा हैं, गिवन है। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा इज़ इक्वल टू -b/ ले लेंगे। b आपको पता है किसके बराबर है, a के बराबर है, तो -a आ जाएगा। अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट ले लेंगे तो c/a आ जाएगा। आपको पता है c की वैल्यू इक्वेशन में क्या है, b है, तो b आ जाएगा। ठीक है, अब ये फर्स्ट इक्वेशन का यहाँ पे हमने सम और प्रोडक्ट ले लिया, उनको इक्वेशन नंबर 1 और 2 के नेम दे लिए। अब सेकंड इक्वेशन लेंगे, x² + कैपिटल X + b इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में हमें पता है कि हमारे पास a, b और c की वैल्यूज़ क्या हैं, ये वाली। अब इसमें भी रूट्स उसने गिवन है कि अल्फ़ा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर, ये इसने गिवन दिए हैं इस इक्वेशन के रूट्स। अब इन रूट्स का हमने सम लेना है और प्रोडक्ट लेना है। सम लेने के लिए अल्फ़ा का स्क्वायर + बीटा का स्क्वायर इज़ इक्वल टू -b/a हो जाएगा। आपको b/a की वैल्यूज़ पता है, यहाँ से b की वैल्यू a है और a की वैल्यू 1, वो पुट करेंगे तो अल्फ़ा का स्क्वायर + बीटा का स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -a। अब यहाँ पे हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है अल्फ़ा का स्क्वायर + बीटा का स्क्वायर के लिए, तो +2 अल्फ़ा बीटा और -2 अल्फ़ा बीटा को हम इसमें ऐड कर देंगे। +2 अल्फ़ा बीटा यहाँ तक तो हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा, अल्फ़ा + बीटा होल का स्क्वायर और -2 अल्फ़ा बीटा वैसे का वैसे इज़ इक्वल टू -a के बराबर आ जाएगा। अब इसमें हमें अल्फ़ा + बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ पीछे निकाली हुई हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 से, तो वो हम वैल्यूज़ इसमें पुट कर देंगे। तो अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली है, -a, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाली है b, तो वो हम इसमें पुट कर देंगे। तो हमारे पास a जो है वो a का स्क्वायर -2b आ जाएगा। अब यहाँ पे -a है तो मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस को बोथ साइड पे, तो प्लस का a इज़ इक्वल टू 2b - a का स्क्वायर आ जाएगा। यही कंडीशन थी कि हमें a की वैल्यू ये बनानी थी। अब हमने अल्फ़ा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर जो कि दूसरी इक्वेशन के रूट्स हैं, इनका प्रोडक्ट ले लेना है जो कि c/a के बराबर होता है। आपको c की वैल्यू भी इक्वेशन में गिवन है b, तो हमारे पास अल्फ़ा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर b के बराबर आ जाएगा।
अब हम अल्फ़ा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर को होल का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमें पता है क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, वो बी है, तो उसकी जगह ये पुट कर देंगे कि बी का स्क्वायर इज़ इक्वल टू कैपिटल बी, और ये भी हमें कहा गया था कि ये फाइंड करें, तो ये दोनों कंडीशंस हमारे पास फुलफ़िल हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन फाइंड द कंडीशन। अब इसमें दो पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 9 के। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा होना चाहिए, मतलब ये जो गिवन कंडीशन है इसके दो रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, और ये दो रूट्स बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो इक्वेशन लेंगे, उसमें सम लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसका फॉर्मूला पता है माइनस बी ओवर ए, माइनस बी की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे। अब देखें यहाँ पे इक्वेशन में ए क्या है 1, बी है पी, और सी है हमारे पास क्यू, ठीक है। तो हमने बी की वैल्यू पी लिख दी, तो हमारे पास अल्फ़ा और बीटा का सम माइनस पी के बराबर आ गया, और अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट क्यू के इक्वल आ गया। अब उन्होंने कंडीशन दी हुई है कि अल्फ़ा और बीटा दोनों बराबर हैं सवाल में, ठीक है। अब उस कंडीशन को अप्लाई करते हैं सम पे भी और प्रोडक्ट पे भी। सम पे अप्लाई करते हैं तो अल्फ़ा और बीटा को बराबर रखते हैं, तो अल्फ़ा की जगह और बीटा की जगह भी अल्फ़ा ही रख लेते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2 अल्फ़ा माइनस पी आ जाए, 2 अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू माइनस पी, ठीक है। और अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे आ गई हमारे पास माइनस पी बाई 2। अब बोथ साइड्स पे हम स्क्वायर ले लेते हैं, तो अल्फ़ा का स्क्वायर इज़ इक्वल टू पी का स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट। सम के लिए हमने इतना कर लिया और इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हमने प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा की प्रोडक्ट क्या थी, क्यू के इक्वल थी, तो यहाँ पे बीटा की जगह पे भी अल्फ़ा ही लिखेंगे, तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू क्यू। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अल्फ़ा का स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी जो अभी हमने निकाली है, तो पी का स्क्वायर और 4 इज़ इक्वल टू क्यू आ जाएगा, तो पी का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 क्यू। तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड था, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमारी कंडीशन दी गई है कि अल्फ़ा जो है वो बराबर होना चाहिए 1 ओवर बीटा के। सेम वही प्रोसेस करेंगे कि इक्वेशन लेंगे, उसका सम लेंगे, प्रोडक्ट लेंगे, और इस पर कंडीशन अप्लाई कर देंगे कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 ओवर बीटा। अब ये रेसिप्रोकल कहा गया है ना, तो हमारे पास एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, और उनकी प्रोडक्ट 1 के इक्वल होती है, ठीक है। अब हम अल्फ़ा बीटा की जब प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास क्या आया था, क्यू। अल्फ़ा और बीटा की प्रोडक्ट ली तो क्या आया, क्यू। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अल्फ़ा की जगह कंडीशन पुट कर देनी है। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 1 ओवर बीटा, तो अल्फ़ा की जगह 1 ओवर बीटा पुट कर देंगे, बीटा से कैंसिल होकर 1 बच जाएगा, तो क्यू की वैल्यू 1 बच जाएगी। यही तो हमारे पास रिक्वायर्ड है कि 1 रूट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन देयर प्रोडक्ट विल बी 1। उम्मीद है कि आपको आज के एक्सरसाइज की समझ लगी होगी। इनको सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।